हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों, ये देवघर है कहाँ? झारखंड में है। बैजू बाबा, यानी बैजनाथ धाम, नाथ धाम। इनकी एक छोटी सी स्टोरी है। बाबा बैजनाथ धाम, वहाँ पे कहा जाता है कि बैजू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो शंकर जी से बहुत नफरत करता था। तो हर दिन प्रातः उठता था और जा करके शंकर जी के शिवलिंग पे दो चार लाठी मार के फिर आता था, तो बड़ा सुकून महसूस करता था। कुछ दिन पश्चात ये बीमार पड़ गया और नहीं गया। तब शंकर जी को लगा कि कहाँ गया। तब इससे मिलने गए कि आप अब लाठी मारने नित्य क्यों नहीं आते हैं। तब उसने देखा कि शंकर जी का साक्षात दर्शन किया, तो वहीं पे उनके नतमस्तक हो गया और कहा हमें माफ़ कर दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि आप वरदान मांगिए, आपने पूजा न करके भी नित्य हमें याद किया है। तो कहा वरदान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आज से आपको लोग यहाँ पर बैजनाथ धाम के नाम से जानेंगे, बैजू बाबा। तो ये वही धाम है जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो वहाँ के पर्यटकों का ध्यान में रख करके उनको किसी भी प्रकार के साधन का दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने एक नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है। तो साथियों, ये झारखंड में है, देवघर में। और वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया। साथियों, ये नवनिर्मित हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं के पास में एक एम्स अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन इन्होंने किया, मोदी जी ने। तो यहाँ पे इसमें केवल 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पहला कि ये देवघर कहाँ है, तो झारखंड में है। झारखंड में है। किस लिए मशहूर है वह? नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और यहाँ पे एक अस्पताल है एम्स, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैजनाथ धाम। और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ध्यान में रख करके विमान सेवा प्रदान करने के लिए बातें कही गई हैं, वहाँ पे दी गई हैं। अगला पॉइंट है नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण ये कहाँ किया गया? नए संसद भवन में। नए संसद भवन का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है क्या? अशोक के
सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर स्थित शेर। कितने शेर हैं? 4। 4 में 3 तो दिखाई देते हैं और 1 छुपा हुआ रहता है। तो इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? अभी सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन में। किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इन्होंने अनावरण किया है। 9500 किलोग्राम का, 9500 किलोग्राम का या कांस्य का बना हुआ प्रतीक है। जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है, ये कांस्य का बना हुआ है, 9500 किलोग्राम का है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो साथियों, 95 किलोग्राम का कांस्य की बनी हुई और 6.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है और यह नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के ऊपर शीर्ष पे लगाया गया है। नई इमारत के सेंट्रल कक्ष पर लगाया गया है। सेंट्रल कक्ष पे उसके शीर्ष पे लगाया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है और यह सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित है। पहली बार भारत में इसे कब अपनाया गया? भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय प्रतीक को राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो साथियों, संसद भवन में जो नया संसद भवन बना है सेंट्रल विस्टा, वहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक को लगाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाया गया है, जो 9500 किलोग्राम का है, 6.5 मीटर ऊंचा है, कांस्य की बनी हुई है और सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पे लगाया गया है। पहली बार 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।